हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूले। रिडक्शन फॉर्मूले इट इज विद साइन कॉस। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमें रिडक्शन का देखना है, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 sin raised to nx dx। सेकंड फॉर्मूला इज 0 टू पाई बाय 2 cos raised to nx dx। एंड थर्ड फॉर्मूला इज लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 sin raised to nx cos raised to mx dx। So these three formulas we'll discuss here by using the reduction formula. What output will get? First result, integration of 0 to pi by 2 sin raised to nx dx अगर है तो हमें इसका आउटपुट इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। यहां पर जो साइन का पावर दिया है n, तो हमें स्टार्ट करना है न्यूमरेटर में n minus 1 से। So if power is n, so start with the n minus 1, n minus 3, n minus 5 up to 2 और 1। तो लास्ट में इवन नंबर अगर है तो 2 आएगा, अगर सभी ऑड नंबर है देन विल गेट 1। डिनोमिनेटर के लिए ये जो साइन का n पावर है वो एज इट इज हमें डिनोमिनेटर में रखना है n, एंड देन पुट द डिफरेंस ऑफ 2। सो n, n minus 2, n minus 4 अप टू 2 और 1। तो लास्ट में अगर 2 या 1 आ जाता है देन विल स्टॉप for numerator as well as for denominator into k। अब यहाँ पे हमें देखना है what the value of k is। तो k का वैल्यू है pi by 2 if n is even number। अगर sin raised to 6 है, sin raised to 8, अगर even number है sin का पावर, तो k का वैल्यू हमें pi by 2 रखना है। otherwise the value of k it is 1। अगर odd number है sin raised to 7, sin raised to 9, so for odd numbers value of k हमें 1 पुट करना है। So this is our first formula. Second, for cos, limits from 0 to pi by 2 cos raised to nx dx। जैसे हमने sin के लिए प्रोसीजर किया है वैसे ही cos के लिए, cos का पावर हमने यहाँ पर n एज्यूम किया है, तो न्यूमरेटर में स्टार्ट करना है n minus 1 से, then n minus 3, n minus 5, and we have to reach up to 2 और 1। तो लास्ट में हमें 2 या 1 आने के बाद स्टॉप करना है फॉर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में ये जो cos का पावर है n, वो एज इट इज हमें रखना है n, देन द डिफरेंस ऑफ 2, सो इट इज n, n minus 2, n minus 4, and will reach up to 2 or 1। Again into k, so k value is equals to pi by 2 हमें सब्स्टिट्यूट करना है if n is even number। यानी cos का पावर अगर 2 है, 4 है, 6 है, so in that case the value of k will substitute pi by 2। अगर odd number है cos raised to 5, cos raised to 7 odd numbers है, then the value of k will substitute 1। Third result, it is a combination of sin and cos। again the limits are 0 to pi by 2। तो हमने यहाँ पे लिया है sin का पावर n, cos का पावर m dx। तो फॉर्मूला फॉर दिस, sin का पावर है यहाँ पर n, तो स्टार्ट करना है न्यूमरेटर में n minus 1 से, n minus 3, and will reach up to 2 or 1। So first this bracket is for sin power, second bracket जो हमने यहाँ पे लिया है that is for cos power m। तो cos का पावर m है तो हमें स्टार्ट करना है m minus 1 से, m minus 1, m minus 3, and will reach up to 2 or 1। वही टेक्निक है जो हमने फर्स्ट 2 रिजल्ट्स में डिस्कस किया है फॉर दिस न्यूमरेटर पार्ट। बट जैसे ही साइन कॉस कॉम्बिनेशन आता है तो हमें साइन और कॉस का पावर ऐड करना है। सो इट इज n प्लस m, और जो एडिशन आ गया वो हमें डिनोमिनेटर में रखना है। सो n प्लस m एडिशन वट एवर इट इज, एंड देन पुट द डिफरेंस इन दैट। सो n प्लस m जो नंबर है उसमें 2 का डिफरेंस n प्लस m माइनस 2, and will reach up to 2 or 1।
Again, the value of k we'll discuss here. m and n both are even numbers. दोनों अगर even number है तो ही हमें k का वैल्यू पाई बाय 2 यूज करना है. अदरवाइज जो भी सिचुएशन है, जो भी पावर्स है, इन दैट केस k इक्वल टू 1. तो साइन का पावर इवन 4, कॉस का पावर इवन 8, 6. तो दोनों अगर इवन नंबर है तो ही हमें k का वैल्यू पाई बाय 2 यूज करना है. अदरवाइज इन एनी सिचुएशन, if the sine power is 3, cos power is 4, एक भी अगर इसमें odd number आ गया sin या cos में, then the value of k is 1. So this 3 results under the reduction formula here we have discussed. Thank you.